हेलो एवरीवन। जो हम करने जा रहे हैं, एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम देखते हैं कि कैसे आप प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपके पास प्रोजेक्ट में अवेलेबल होती है। तो उन सब चीज़ों पे हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है। तो अगर अभी मैं आपके सामने एक प्रोजेक्ट शेयर करता हूँ, तो ये हमारे पास एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये हमारा एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपके पास ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, छोटा सा प्रोजेक्ट है। बट हाँ, इस प्रोजेक्ट में ऑप्शन सारे दिए हुए हैं, सारी चीजें बनी हुई हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले आपको दिखता है यहाँ पे एक ग्राउंड फ्लोर प्लान। तो यहाँ पे हमें एक ग्राउंड फ्लोर प्लान दे रखा है। उसके साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है टिपिकल फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर प्लान। मतलब फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर दोनों सेम है। तो उन्होंने एक सिंगल आपके पास फ्लोर प्लान बना के दिया, जो कि बिल्कुल ऊपर तक सेम है। और उसके बाद हमारे पास एक रूफ बना के दिया हुआ है उन्होंने। तो ये रूफ का प्लान है। वैसे ही आप देखोगे तो इस ड्राइंग में आपके पास फ्रंट एलिवेशन है। सेक्शंस जो मिलेंगे आपको यहाँ पे, सेक्शन ए है ये हमारे पास, और ये है हमारे पास सेक्शन बी। तो ये भी आप बनाएगी। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास डोर शेड्यूल्स है, डोर विंडो शेड्यूल। तो सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे आपको डिफाइन करके दी हुई है। अब देखिए, प्रोजेक्ट पे आपको प्रैक्टिस करवाने के दो ऑप्शंस है। सबसे पहला ऑप्शन ये होता है कि जो आप सामने अभी प्रोजेक्ट देख रहे हैं, उस प्रोजेक्ट पे ही आप वर्क करें, उसी को ही पहले बनाना सीखें कि किस तरह उन लोगों ने प्रोजेक्ट को बनाया हुआ है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप अपने आप से कोई एरिया लीजिए और उस एरिया को अपने अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए। तो ये दो ऑप्शंस होते हैं आपको प्रोजेक्ट पे प्रैक्टिस करने का। ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो इजी वे है एक प्रोजेक्ट को होल्ड करने का, अपने हाथ में होल्ड बनाने का, तो उसके लिए हम लोग ये इस वाले प्रोजेक्ट को ही दूसरी ड्राइंग में बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आपको कभी भी किसी प्रोजेक्ट पे, ऐसे कोई प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, तो उस केस में आप सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग अपनी बाउंड्री वॉल्स को रेडी करते हैं। बाउंड्री वॉल्स को रेडी होने के बाद फिर आप कोई भी एक कॉर्नर पकड़िए और उस कॉर्नर से आप अपना स्केच बनाना, ड्राफ्ट बनाना स्टार्ट कीजिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले हम बाउंड्री वॉल्स क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो बाउंड्री वॉल्स के लिए लेट से मैं इस कॉर्नर से बाउंड्री वॉल स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट्स देखते हैं। मैंने यहाँ पे DA लिया और यहाँ से यहाँ तक मैंने मेजर करा कितना है। तो ये आ रहा है हमारे पास 6.36 मीटर्स। इस ड्राइंग में आपको 6.36 मीटर, मतलब मीटर्स में आपको डायमेंशंस दे रखी है। तो हम लेकिन मिलीमीटर्स पे वर्क करना चाहते हैं, तो हम मिलीमीटर्स पे ही वर्क करेंगे। यहाँ से मैं ड्राइंग वन सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं सबसे पहले लेयर्स बनाता हूँ। एंटर एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं एक नई लेयर बना रहा हूँ जिसका नाम होगा वॉल। वॉल नाम से मैंने एक लेयर बनाई और एक लेयर और बना रहा हूँ जिसका नाम है डोर विंडोज। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो लेयर्स बनाई। वॉल लेयर मैंने सेलेक्ट करी और इसको कलर दे दिया। कलर देने के बाद एंटर, और एंटर करने के बाद फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करा मैंने यहाँ पे। और उसके बाद ऊपर की तरफ हमें चाहिए 6.360 एंटर। ठीक है। तो ये हो गया आपका 6360 मिलीमीटर्स। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन बना दी ऊपर की तरफ कुछ इस तरह। फिर उसके बाद दोबारा चेक करते हैं, इसको बंद कर दीजिए चाहे तो। अब फिर दोबारा आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और लाइन बनानी है। तो ये थी हमारे पास शायद 2.96। एक बार चेक करते हैं हम इसको। हाँ, 2.96। तो एंटर, यहाँ पे मैंने क्लिक करा इधर की साइड, 2960 एंटर। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है इसका, जिसमें आपको दिया हुआ है 5.71 मीटर्स। तो आप क्या करेंगे, एंटर, यहाँ पे आपने क्लिक करा 5.71, नहीं नहीं नहीं, 5710 मिलीमीटर्स। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो देखते हैं हम ड्राइंग में क्या हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक 10.05। तो अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ से क्विक कैलकुलेटर को ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक कीजिए 10.05 मल्टीप्लाई बाय
1000, तो 10050। वापस आते हैं अपनी ड्राइंग 1 पे, एल एंटर, 10050 एंटर। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगा, नीचे की तरफ आएगा आपके पास 0.62, 620 मिलीमीटर्स। फिर उसके बाद आपको इधर की तरफ आना है 2.18 मीटर्स। तो हम क्या करेंगे, एल एंटर, 2180 मिलीमीटर्स। ठीक है, इस तरह फिर नीचे की तरफ और आते हैं, तो इसकी हम पूरी ही एक बार में डायमेंशन ले लेते हैं। यहाँ मैंने क्लिक करा, फिर यहाँ क्लिक करा, तो ये आया आपके पास 11.11 मीटर्स। तो इसको आप क्या करेंगे, एल एंटर, 11 एंटर। ठीक है, फिर उसके बाद वापस आते हैं ड्राइंग में, इधर की तरफ आपके पास है 3.37 मीटर्स। एल एंटर, 3370 मिलीमीटर्स। फिर उसके बाद नीचे की तरफ 1.77 मीटर्स। एल एंटर, 1770 मिलीमीटर्स। फिर उसके बाद आपके पास आएगा 5.49, तो एल एंटर, 5490 एंटर। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आएगा 1.43, एल एंटर, 1430 एंटर, सी एंटर। यहाँ पे इसको मैच करवा दीजिए लाइन से। ठीक है, तो इस तरह हमारी बाउंड्री वॉल्स बन के रेडी हो गई है। अब जैसे ही बाउंड्री वॉल्स बनती है, बाउंड्री वॉल्स बनने के बाद आप लेंगे ऑफसेट टूल, ओ एंटर, और जितनी भी मेरे पास वॉल्स है, सारी वॉल्स जो है एक्सटर्नल वॉल्स वो है 230 मिलीमीटर थिक। तो मैंने 230 का ऑफसेट दिया और करा एंटर, और सबका अंदर की तरफ ऑफसेट ले लीजिए। तो इस तरह मैंने सारे ऑफसेट्स दिए। अब ऑफसेट्स देने के बाद इन सब कॉर्नर्स को आपको ठीक भी करना है। तो कॉर्नर्स को ठीक करने के लिए इनको मैं थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच कर रहा हूँ जहां जहां से ये ओपन है। तो यहाँ मैंने इस पे क्लिक करा और यहाँ से स्नैप करके यहाँ तक इसको मैंने प्लेस करा है। ठीक है, तो आप इन कॉर्नर्स को भी ठीक करेंगे। अब मैं कॉर्नर्स पे ट्रिम कर रहा हूँ सबसे पहले। तो मैंने ऐसे कॉर्नर्स को, सारे जितने भी कॉर्नर्स है ना, उन सब कॉर्नर्स को ट्रिम करना है। तो यहाँ से इस तरह जितने भी नंबर ऑफ कॉर्नर्स आपको ऐसे दिख रहे हैं, उन सब कॉर्नर्स को अच्छे से आप पहले ट्रिम कीजिए ताकि वो एम्प्टी दिखे। एक्चुअली ये हमारी बना रहे हैं एक्सटर्नल बाउंड्री वॉल्स, है ना, तो ये ऐसे दिखनी चाहिए। उसके बाद जो आप नेक्स्ट करेंगे वो एक्सटेंड टूल यूज करेंगे, ई एक्स एंटर, और सारी लाइंस को ऐसे एक्सटेंड करके ज्वाइन करवाएगी। ठीक है, तो इस तरह मैंने सारी बाउंड्री वॉल्स को रेडी कर लिया। अब जब मैंने बाउंड्री वॉल्स बना ली है, तो बाउंड्री वॉल्स बनाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे ये जो वॉल है ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। ठीक है, तो इसका 230 का ऑफसेट मैं लेफ्ट में भी लूंगा और राइट में भी लूंगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये एक्सटेंड टूल लिया, ई एक्स एंटर, आगे इस तरह ये एक्सटेंड हुई और ये एक्सटेंड हुई। ठीक है, और उसके बाद ओ एंटर, 230 एंटर, और इस लाइन का ऑफसेट इधर एक टी आर डबल एंटर करा मैंने, यहां से सब कुछ ट्रिम कर दिया। और टी आर डबल एंटर करके इस पार्ट को ऐसे। तो ये कुछ इस तरह आपका यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है। ठीक है, अब उसके बाद जब आपका कॉर्नर बन जाएगा, कॉर्नर के बाद मैं यहाँ से देख सकता हूँ मेरा स्टेयरकेस के इस एंड से आगे तक लाइन सेगमेंट जा रहा है। तो लाइन सेगमेंट की लेंथ हम मेजर कर लेते हैं यहाँ से। तो इसको मेजर करने के लिए मैंने यहाँ पे देखा 3.97 मीटर्स। तो अब आप क्या करेंगे, एल एंटर, यहाँ पे मैंने क्लिक करा,
3970 एंटर। और उसके बाद इसी लाइन का देंगे हम ऑफसेट ओ एंटर 115 एंटर। तो ये हमारे पास इस लाइन का ऑफसेट है। नीचे से आप इसको ट्रिम कर दीजिए इस तरह। तो आप देखोगे यहाँ पे भी आपके पास बिल्कुल इसी तरह ऑप्शन दिया हुआ है आगे के लिए। ठीक है। अब उसके बाद इस कॉर्नर से हम एक लाइन बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक, जो कि आ रही है आपकी 5.27 मिलीमीटर्स। तो हम आएंगे यहाँ पे अपनी ड्राइंग में, एल एंटर, यहाँ से 5270 मिलीमीटर्स एंटर। ठीक है। और फिर से एक लाइन बनाएंगे जिसको हम नीचे मैच करवाएंगे एस से, ओ एंटर 115 एंटर। यहाँ पे मैंने क्लिक करा और इस तरह एक लाइन ड्राफ्ट कर दी। अब ये लाइन ड्राफ्ट करने के बाद अब आप देखोगे तो यहाँ पे हम ऑफसेट लेंगे 230 मिलीमीटर्स का। देख रहे हैं, 230 नहीं, ऊपर की तरफ लेंगे हम, ओ एंटर 230 एंटर। और इस तरह हम देंगे एक ऑफसेट। इस ऑफसेट के बाद सेंटर में आपके पास एक स्टेयरकेस की लाइन वॉल है, तो हम वो भी ड्राफ्ट कर लेते हैं। एल एंटर, सेंटर स्नैप करा, नीचे ज्वाइन करवा दिया, ओ एंटर कीजिए 115 एंटर, फिर एक ऑफसेट इधर एक ऑफसेट इधर। ठीक है। उसके बाद इसको सेंटर लाइन को डिलीट कर दीजिए, तो एक लाइन ये बन गई आपके पास। अब जो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऊपर के लिए लिफ्ट बनाने का। तो ये जो हम लोग लिफ्ट बनाने वाले हैं ना, ये सेंटर वाली वॉल से ही बनाते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास। एल एंटर करा हमने। ठीक है। पहले उसकी एक बार मेजरमेंट्स में चेक कर लूँ क्या मेजरमेंट्स वहां पे दी हुई है। तो ये है 1.50। तो आप ड्राइंग वन पे आइए, एल एंटर, क्लिक कीजिए 1500 एंटर, लेफ्ट साइड में 1500 एंटर, और नीचे की तरफ आ जाइए कुछ इस तरह। वैसे ही ओ एंटर कीजिए 230 एंटर, ऑफसेट दिया मैंने। फिर इसको यहाँ से कुछ इस तरह लेके गया, ऊपर की तरफ दिया ऑफसेट, फिर यहाँ दिया, फिर इसी का एक ऑफसेट हमने कुछ इस तरह, और नहीं, ये नहीं आएगा। एल एंटर कीजिए 1500 एंटर, और नीचे की तरफ भी लाइन दे दीजिए। ओ एंटर कीजिए, 230 का ऑफसेट चाहिए हमें, कुछ इस तरह हमारे ऑफसेट्स बनेंगे। वॉल बन गई, लिफ्ट वाली वॉल बनी है ये हमारी। एक्सटेंड टूल, ई एक्स एंटर, टूल्स को एक्सटेंड कीजिए और लाइन आपकी बन के लिफ्ट की रेडी। ठीक है। तो इस तरह आप लोग अपना लिफ्ट वॉल्स को रेडी कर सकते हैं। लिफ्ट वॉल बनने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे लेफ्ट में आपके पास वॉइड जा रहा है एक। तो इसका है 0.67 मिलीमीटर्स, ओ मीटर्स। तो आप एल एंटर कीजिए, 670 एंटर। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ ये कितना जाएगा ये देखते हैं हम। मेजर करते हैं यहाँ से और पूरी लाइन ऊपर तक हम ले जाते हैं 5.91। एल एंटर 5910 एंटर। ठीक है। ये आ गया हमारे पास। इसको थोड़ा अंदर की तरफ कीजिए। हम्म। अब उसके बाद इसी का एक ऑफसेट लेना है आप लोगों को। तो ऑफसेट लेने के लिए आप क्या करेंगे, 230 का एक ऑफसेट इधर और 2.50। ठीक है। तो ओ एंटर 230 एंटर, और इसका ऑफसेट आएगा आपका 2.50 एंटर। एक मिनट।
वो एंटर कीजिए, 230 एंटर, एक ऑफसेट इधर दिया और 2500 एंटर, इस तरह एक ऑफसेट आएगा और फिर एक आपका 230, ऐसी इसका जाएगा ऑफसेट ऊपर 2500 एंटर, EX एक्सटेंड करवाया मैंने इसको और ट्रिम कर दीजिए, PR डबल एंटर, 1 मिनट, वो एंटर कीजिए दोबारा से, ऑफसेट चाहिए हमें 230 का, ऐसे EX एंटर, ये हमारा बन गया वॉइड। अब प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद आपको किस तरह उस पर वर्क करना है, आपको एक आइडिया मिल गए, तो इस तरह आप इस प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे। और उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रोजेक्ट में जैसे आपको विंडो दे रखी है और आपको विंडो बनानी है, तो विंडो बनाने के लिए आप अपनी जो विंडो की हमने लेयर बनाई थी ना, उस विंडो लेयर को सेलेक्ट कर लीजिए, सिंपल सा। तो कैसे करेंगे एक बार वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप देख रहे हैं L एंटर, लेकिन हम जो लेयर सेलेक्ट करेंगे LA एंटर करके, पहले एक करंट लेयर जो है डोर विंडोज की, इसको बनाएगा और इसको कलर दे देते हैं हम। उसके बाद L एंटर करा, ऐसे 2400 एंटर, नीचे की तरफ आइए और ऐसे, और इसके सेंटर से एक विंडो बना दीजिए ऐसे। तो इस तरह आप सारे डोर्स और विंडोज डिफाइन करेंगे, सारे फ्लोर प्लान्स डिफाइन करेंगे। तो यहाँ के लिए आज इतना ही। थैंक यू।